इस एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वो है 2x⁴ प्लस x³ प्लस -6x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रेसिप्रोकल टाइप ऑफ इक्वेशन है और इसको चलें करते हैं क्वेश्चन को मज़ीद आपको तब समझ आएगी कि रेसिप्रोकल टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होती है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये है हमारे पास 2x जो वेरिएबल है इसकी पावर है 4, इसको हमने रिड्यूस करना है x की 2 में। तो किस तरह कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स x², ये जो x² है इसको हम दोनों तरफ डिवाइड करा देते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 2x⁴ प्लस x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने स्टेटमेंट में कहा है कि हम x को जो है वो डिवाइड करेंगे, तो देखिए x² इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ 6x² है तो इसके साथ भी, x के साथ भी, प्लस 2 है इसके साथ भी, इक्वल के इस जाने देखें 0 है तो इसके साथ भी। अब देखें ऊपर है हमारे पास 2x⁴ और ये है x की पावर 2, तो ऊपर x की पावर 4 बड़ी है, तो देखें अगले स्टेप में ये कुछ इस तरह होगा कि 2x⁴ ऊपर वाली हमने कॉमन ले ली, ये 2 जो है ये प्लस का है, ऊपर जाकर माइनस का होगा 2। अब आगे देखें प्लस x का क्यूब बड़ा है स्क्वायर से, तो ये 2 है ये भी ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखें -6, तो ये x² है और ये भी x² है, तो इन दोनों को यहीं पे कट कर दें, प्लस x और x², तो देखें ये क्या हो जाएगा, x इसकी जगह 1 रह जाएगा, नीचे x है, x² क्योंकि बड़ी पावर है तो इसमें से हम 1 को माइनस कर लेंगे, और ये देखें प्लस 2, ये वैसे ही हम इसको नीचे लिख देंगे, और 0 किस जानिब देखें, बराबर किस जानिब देखें, ये है 0 और ओवर x², तो ये 0 हो जाएगा। अब अगला जो स्टेप हमने करना है, देखें यहाँ पर है हमारे पास 2, इधर हम लिखेंगे 4 में से 2 हम माइनस कर लेंगे, हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर देखें प्लस है x, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 ऊपर लिखें ना लिखें, x की पावर 1 ही ये कंसीडर हो रहा है, -6 प्लस 1 ओवर 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो ये जो सिंगल x है ये इसकी पावर कोई नहीं है तो ये 1 को ही रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस 2 ओवर x² ये वैसे ही लिखा है इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर है 2x², फिर है x, फिर -6 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x², तो ये देखें ये भी x² है और ये भी x² है, तो इनको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, 2x² प्लस 2 अपॉन x²। अब देखें ये जो x1 है इनको लिख लेते हैं, इसकी भी पावर x की 1 है और इसकी भी x की पावर 1 है, तो ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखें हमारे पास पीछे बच जाता है ये -6, तो इसको अलग लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इनमें से दोनों में से कॉमन आ सकता है, देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो एक 2 हम कॉमन ले लेंगे,
अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 कॉमन ले लिया है तो इसकी जगह हमारे पास 1 बच गया, एक्स स्क्वायर नीचे प्लस एक्स 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये यहां पर समझने वाली बात है कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं साथ साथ। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये चीज़ आगे आपको काम आएगी। देखें, यहाँ पर हमने 2 को बाहर निकाल लिया है, इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। अब ये जो हिस्सा है क्वेश्चन का, ये वाला हिस्सा, इसको हमने लेट कर लेना है। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, लेट कर लेना है। सपोज हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये लेट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसको हमने इक्वल करना है इसके, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है सिर्फ x, तो इसको हमने कुछ ऐसे ऑपरेशन में से गुजारना है कि ये इसकी इक्वल हो जाए। तो देखें, अगर हम इस पर टेकिंग स्क्वायर ले लें, यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो देखें टेकिंग स्क्वायर लेने से इस वैल्यू पर x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दोनों तरफ में हमने मुरब्बा लेना है, तो इधर भी ले लिया तो इधर भी साथ ले लिया। तो इसको खोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फार्मूले का 2, यहाँ पर a की रकम आ जाएगी, यहाँ पर b की रकम आ जाएगी। a में x है, b में 1 ओवर x है, इज इक्वल टू, ये देखें y है, सिंगल वैल्यू है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये x और बटा के नीचे ये जो x है ये आपस में कट हो गए, पीछे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगला जो स्टेप है ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का 2 है, इसका साइन इधर आकर फ्लिक हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब देखें, कंपेयर करें, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी ये जो वैल्यू आई है वाई स्क्वायर माइनस 2, इसको हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जो ये ऊपर थी, इसमें हमने लगानी है, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और ये इसको कंपेयर करने के लिए लेकर आया है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की फॉर्म में। तो अगले स्टेप में हम इस वैल्यू, ये जो पूरी हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी है और इक्वेशन नंबर 2 बनी है, उसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स है। तो हम इन उसकी इस ये जो रकम है, ये वाली साइड वाली, इसकी ये जो वैल्यू आई है इसको हम वहां पर लिख सकते हैं जी। तो ये दोनों जो है इक्वेशन ये आपको नजर आ रही है। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, अब इसको हम इसमें रखेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो देखें इक्वेशन 1 जो है, ये जो 2 है ये वैसे ही लिखा रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी, और ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, इसके सामने ये इसकी वैल्यू आई हुई है वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो वैल्यू है ये हम इस वाली जगह पर लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस, आगे देखें x प्लस 1 ओवर एक्स,
ये जो है इसको हमने लेट किया हुआ था y के इक्वल पिछले स्टेप में, तो इसकी जगह हम y लिख देंगे और ये -6 ये वैसे ही लिख रहा है इज इक्वल टू 0 जी। तो अगला जो स्टेप है ना इसका वो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2y² माइनस 2 टाइम 4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2y² -6 और -4 माइनस के 10 बन जाएंगे और प्लस y हमने वैसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी शेप में हमने ऐसे लिखना है इसको तरतीब करके, तो ये हमने वैसे लिख दिया है। अब देखें यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले के भी जरिए हो सकता है और मिडिल टर्म के जरिए भी हो सकता है। अब हमने ये जो इसकी मिडिल टर्म है इसको ब्रेक डाउन करना है, तो उस सिलसिले में देखें y², तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हम उठाएं जिनको हम मल्टीप्लाई कराएं और फिर प्लस और माइनस भी करें, तो हमारे पास प्लस y आए और इधर से माइनस आए। तो इस तरह की इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो बनेंगे अगर हम कर लें, देखें 2 10 और 2 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास -10 और 2 को जो रिप्लाई आएगा वो -20 आएगा। तो हमें कोई ऐसे दो अदद चाहिए जिनका हासिल ज़रब जो है वो -20 हो और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस y बनाए यानी कि 1 बन जाए। अगर हम प्लस हम इसमें से प्लस 5y और माइनस का 4y लें तो देखें 5 में से 4 निकालें तो y बचेगा हमारे पास। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 4 टाइम 20 जो कि इन दोनों की प्रोडक्ट से भी मिल रहा था। तो ये इसकी जो दोनों इसकी जो कंडीशंस हैं इन पर ये अप्लाई हो रही है, तो ठीक है ये इसके पेयर बनेंगे। अब देखें -10 वैसे ही हम लिख देंगे आगे और इधर से देखते हैं इन दोनों में से कौन सा इस ग्रुप में से कॉमन निकलता है। इसमें से सिर्फ y निकलेगा 2y प्लस 5 लिख देते हैं हम इधर से देखें 4 है उधर 10 है, 4 10 पर नहीं डायरेक्ट इसका टेबल जा सकता लेकिन 2 का जा सकता है, तो -2 जो है वो कॉमन ले लेंगे 2 टाइम 4 और ये माइनस और माइनस प्लस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 2 5 टाइम 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें y -2 एक ये लिख लेंगे और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक हम ये लिख लेंगे। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल हैं 0 के, तो ठीक है इनको अलग अलग हम 0 दे देते हैं। y -2 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मजीद देखें y इज इक्वल टू 2, एक ये वैल्यू निकली हमारे पास और एक वैल्यू हमारे पास इसकी जो है वो निकलेगी 2y, ये प्लस 5 है इधर आकर -5 हो जाएगा, ये 2 है इधर 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर के जानिब आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओवर 2 हो गया। तो ये जो दो वैल्यू आई है हमारे पास इनको अब हमने कंपेयर करना है आगे। देखें हमने लेट किया हुआ था जो वो था x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, ये हमने लेट किया हुआ था। अब y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे और ये जो है इसको रिट्रीव कर देंगे हम दोबारा पहले स्टेप पे, यानी कि y की जगह अब हम x प्लस 1 ओवर x लिख देंगे इक्वल के आगे उसकी वैल्यू ये जो दो निकली हैं ये वैसे ही आगे ऑपरेशन करेंगी अपना।
अब देखें यहाँ से क्वेश्चन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी आया है तो इसको इसके साथ भी कंपेयर करना है, और -5/2 जो इसका रिप्लाई आया है इसके साथ भी हमने इसको कंपेयर करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसको इधर दरमियान में से लाइन लगा लेते हैं। अब देखें जो x1/x हमने लेट किया हुआ था, अब y की वैल्यू क्या आई है 2। अब हमने एक स्टेप हमने इधर से करना है इसको कंप्लीट, फिर हम इस तरफ आएंगे तो इधर भी है y की वैल्यू, तो y को रिप्लेस करके उसकी जगह हम लिखेंगे x + 1/x = -5/2। तो ये दो हिस्से बन गए। अब दो हिस्सों में क्वेश्चन आगे मजीद चलेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले इस हिस्से को कर लेते हैं, ये x है ये वाला, प्लस 1/x = 2। ये जो x है ना, इस x को हमने ख़त्म करना है, तो इस x को हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा देते हैं, यानी कि ये जो x है ये वाला, इसको हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 2 के साथ भी। तो ये x और ये x कट गए, अब ओवर के नीचे कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² बन जाएगा, प्लस 1 = ये 2x। अगले स्टेप में ये, तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2x है इसको बराबर के जानिब ले आएंगे, x², ये 2 जो है इधर आकर -2 हो जाएगा, साथ में x है, प्लस 1 = 0। तो इसकी भी मिडिल टर्म कर लेते हैं, x²। हमें दो अदद चाहिए जिनको हम ज़रब करें तो प्लस का 1 बनाएं, और उनको अगर जमा करें तो वो -2 बनाएं। तो -x और -x प्लस 1 = 0। देखें मिडिल टर्म के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें -x और -x, -2x की भी कंडीशन पूरी हो रही है, माइनस माइनस प्लस, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 टाइम 1 होता है। तो क्या होगा कि ये शर्त भी इसकी मुकम्मल हो गई, लिहाजा इनमें से हम एक x कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास पीछे बच जाएगा x -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास बचेगा x माइनस प्लस -1 = 0। तो x -1 और x -1 = 0, तो इनमें से एक लिख लेते हैं, x -1 = 0। फर्दर ये हो आगे जाएगा तो x = 1। एक इसका आंसर ये आएगा। ये जो दूसरा हिस्सा हमने लेट किया था, तो अब उसकी जानिब चलते हैं। दूसरे हिस्से में देखें, x + 1/x = -5/2 ये था। अब इस 2 को और इस x को देखें, ये दोनों ओवर के नीचे हैं। हम क्या करते हैं, हम 2x एलसीएम लेते हैं और उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। एलसीएम हमारा क्या बनेगा 2x। कैसे बना, ये भी x है ओवर के नीचे और इधर 2 है, तो ये जो ओवर के नीचे ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये 2x बन जाएगा। इस 2x को अब हमने मल्टीप्लाई कराना है दोनों तरफ, ताकि ये x इधर से खत्म हो जाए और इधर से 2 खत्म हो जाए, तभी ये मजीद आगे जाकर सिंप्लीफाई होगा। तो ठीक है, ये पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। ये देखें, ये जो 2 है इधर से शुरू करते हैं, 2x इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 2x को इसके साथ भी और 2x को इसके साथ भी। यहाँ से देखें 2 के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, 2x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा,
प्लस 1 2 टाइम 2 इज इक्वल टू ये 2 2 के साथ कैंसिल तो माइनस 5x। अब अगले स्टेप में देखें, ये जो 2 है 2x स्क्वायर प्लस 2 और इधर है इक्वल के इस यानी माइनस 5 ओवर x। तो हम इस तरह करते हैं कि माइनस 5x को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x इधर आकर प्लस का 5x हो जाएगा। इसको तरतीब करके लिखेंगे हम, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात, हमें मिडिल टर्म करनी है, अगर हो सकती है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमारे पास ऑप्शन है लगाने के लिए। 2 टाइम 4 तो देखें 2x स्क्वायर, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं प्लस 4x प्लस x का तो 4x और प्लस का x 5x और प्लस 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 और 2 टाइम से प्रोडक्ट जो 4 बन रही है वो यहाँ से भी बन रही है 4 1 टाइम 4, तो दोनों कंडीशन पे ये कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है। लिहाजा इन्हीं को दो अदद को आगे लेकर चलते हैं। अब ग्रुपिंग करते हैं इनकी, इसको फैक्टराइजेशन के लिए इसको लेंगे हम 2x इधर से कॉमन, अंदर बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2 टाइम 4 x के साथ ख़त्म। यहाँ पर देखें x है, यहाँ पर 2 है, तो जहाँ पर कोई भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखें दोनों अंदर वाले सेम आ गए, 2x प्लस 1 और x प्लस 2, इनमें से हमने एक कॉमन उठा लिया। मजीद ये जो 0 है इनको बांट देते हैं अलग अलग, यहाँ से x प्लस 2 को भी ये 0 दे दिया। अब देखें 2x प्लस 1 इधर आकर माइनस का 1 बटा 2 2 के साथ 2 कैंसिल, x की वैल्यू आई माइनस 1 ओवर 2 और इधर से x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको अब हमने फर्दर मजीद करना है। अब ये दो वैल्यूज जो हैं हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो देखें एक है माइनस 1/2, एक है माइनस का 2 और एक वैल्यू हमारे पास और भी है, वो वैल्यू है ये वाली x इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हमने इस स्टेप में सॉल्यूशन सेट में लिख देना है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फॉर, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, 4 मल्टीप्लाई 2 उसकी पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमें इस एक्सरसाइज में 5 मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन से वास्ता पड़ेगा, तो ये आई थिंक टाइप नंबर 4 है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता ही होगी, ये दो ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ये इनकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। तो मज़ीद इसको करते हैं। सबसे पहले देखें इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। 4 देखें ये वैसे ही लिखा रहा है, ये 2x, ये जो बेस 2 है इसकी पावर 2x प्लस 1 है, तो 2x अलग कर लेंगे और इसी तरह जो दूसरी है इसकी ये प्लस 1 है तो इसकी भी पावर सेम ही है यानी कि 2, इसको हम अलग कर लेंगे। माइनस 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
देखें ये चीज़ आपको मज़ीद थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये जो 2 है ये बेस है, इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट की पूरी फॉर्म लिखी हुई है ये वाली, यानी कि ये 2 बेस जो है ये 2x की भी है और यही बेस +1 की भी है, तो इनको अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। तो इनको अलग अलग करके लिखने की क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने आगे जाकर इसको लेट करना है, तो उसमें हमने लेट करने के लिए हमने इनका मुआवजना करना होगा कि कौन सी छोटी है या बड़ी है, तो उस हिसाब से हमें ये आसानी होगी। तो मज़ीद करेंगे तो आपको समझ आएगी। देखें लेट करते हैं। लेट में देखें हमारे पास एक है 2x और दूसरी है 2, एक है हमारे पास 2x और इधर देखें हमारे पास है 2x सिंपल। तो एक जो है ना पावर 2x की पावर 2x है, तो 2x ऑब्वियसली बड़ी है, तो इसको हम y स्क्वायर कर लेंगे, जबकि ये जो है 2x पावर तो है 2 लेकिन ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसमें सिर्फ x है, जबकि इधर एक्सपोनेंट में ये ऊपर 2 भी है, तो ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी, इसलिए क्योंकि ये सिंगल x है, इसके साथ 2 या 3 नहीं है, तो इसको हम y लेट कर लेते हैं। अब जो लेट कर लिया है तो उसके मुताबिक चलते हैं। 4 वैसे ही लिखा है, 4 इधर हम लिख देंगे। 2 की पावर 2x हमने y स्क्वायर की इक्वल लेट की हुई है, तो ये देखें आगे 2 की पावर 2 है, तो इसकी जगह हम इसको ये लिख देंगे y स्क्वायर, और आगे देखें प्लस ये 2 इसकी पावर 1 ऊपर लिखते हैं, नहीं है लेकिन चलें इस दफ़ा लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। इसी तरह देखें आगे माइनस है 9, अब 9 के साथ देखें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 की पावर x। अब 2 की पावर x हमने क्या लेट की हुई है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो अब इस तरह करें, ये देखें ये हो गया 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 9y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 टाइम 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब जो क्वेश्चन है सेम उसी सिचुएशन पर आ गए जो हमने पीछे की हैं। इसमें मिडिल टर्म कर लेते हैं, यहाँ पर 8y स्क्वायर माइनस का 8y और माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो कम्बिनेशन बनाया है हमने, इसमें से अब फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर से पहले लेते हैं 8y, इधर से हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1, 8y के साथ ख़त्म, पीछे 1 बच गया हमने लिख लिया, माइनस y है प्लस 1, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे हम, y माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 8y माइनस 1 एक ये आ गई हमारे पास, और इनमें से y माइनस 1 एक ये। अब ये जो 0 है इनको अलग अलग दे देते हैं, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y इज इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में क्या होगा देखें, ये 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। इधर देखें y ये माइनस 1 है, उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं। अब हमने इनको रिट्रीव कर देना है दोबारा उसी में जिसमें हमने लेट किया हुआ था। तो लेट हमने किया हुआ था y किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ था जी, y को हमने लेट किया हुआ था 2x के। तो ठीक है, हम 2x इसकी जगह लिख देते हैं। तो देखें y की जगह हमने 2x लिख दिया और 1/8 हो जाएगा इधर से,
और जबकि दूसरी जानिब y सेम वही वैल्यू 2x 2 की पावर x और इधर 1। अब देखें 2 की पावर x 1, ये जो है ओवर के नीचे 8, इनका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है बताता हूँ मैं आपको, पहले ले लेते हैं 2 4 टाइम, 2 2 टाइम एंड देन 2 1 टाइम। तो इसके कितने फैक्टर बन गए हमारे पास, 2 2 और 2, 3 फैक्टर बन गए। तो इसका 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्यों करेंगे हम, रेसिप्रोकल क्यों करेंगे उससे पहले ये कि मैंने आपको बताना था कि इसकी पावर क्यों ली है। देखें हमें बेसिस को ख़त्म करना है, तो बेसिस ख़त्म करने के लिए ये 8 है ये 2 है, तो बेसिस कॉमन तो हो नहीं सकती। अब ये 2 है और ये 8 है, अब 2 8 बन नहीं सकता, लेकिन 8 को हम 2 किसी तरह बना सकते हैं। ये देखें इसकी फैक्टर्स इधर से निकाल लिए एलसीएम के जरिए। अब ये 2 आ गया, इसकी पावर 3 जो कि 8 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अभी भी एक मसला है, ये अपॉन में है, जबकि ये अपॉन में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। अभी इधर रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी इस 1 की जगह। तो जैसे ये ऊपर जाएगी तो बेसेस आर सेम। अब ये देखिए ये बेस और ये बेस सेम है, आमने सामने आ गई है। ये प्लस का 3 है, ऊपर जाकर ये पी इनवर्स हो जाएगा, इसका साइन माइनस का 3 हो जाएगा। अब बेसेस कट हो सकती हैं, x इज इक्वल टू -3। यहां तक आपको समझ आ गई है। अब देखें दूसरी जानिब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। इसको हमने कैसे करना है, इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में और 9th में भी पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक कोई भी अगर, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल में, अगर x की पावर 0 हो तो वो कंसिडर होगी 1 के। सो सिमिलरली यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो इस तरह का रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, उसके मुताबिक इसको ज़हन में रखते हुए ये है हमारे पास 2x और इधर है 1। तो अगर हम बेस 2 कर देंगे तो क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, और इसकी पावर हम 0 कर देते हैं। ये वही चीज़ है जब x की पावर 0 हो है तो इज इक्वल टू 1 कंसीडर होगी। यानी कि अगर x की जगह हम लिख देते हैं 7 की पावर 0 और वो भी इक्वल होगी 1, तो ये इसको ही रिवर्स कर दें तो बात वहीं पर आ जाती है, 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम वही चीज़ है। यानी कि अब देखें ये दोनों आपस में कट हो गए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, इन दोनों ये जो 2 हैं इनको कट कर लें। x की पावर 0 विच विल आवर आंसर, तो इधर हम 0 लगा देते हैं। अब देखें सॉल्यूशन सेट इधर ही लिख देते हैं, एस सॉल्यूशन सेट। एक आया है हमारे पास -3 और दूसरा आया है 0, और यही इसका आंसर है जी। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3x माइनस 3। अब देखें ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसको पहले अरेंज हमने करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 3 की पावर जो है 2x प्लस 2 वैसे ही लिखी रहे, ये जो वैल्यू है बराबर किस जाने पाएंगी 12 3 की पावर x, और ये जो माइनस है ये इधर आकर प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल टू इनकी जगह 0 बच जाएगा। अब देखें हमने करना क्या है, अब वही चीज़ वही प्रोसेस करना है जो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने किया है।
यहाँ पर इसको अलग अलग कर देते हैं। 3 बेस है 2x की भी और +2 की भी, तो इसको अलग बांट लेते हैं। मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 3 2 की भी बेस है, इसको हमने अलग कर दिया, माइनस 12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब अगला जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने इनको लेट करना है। अब हमारे पास लेट करने के लिए हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है। एक हमारे पास कंपेयर के लिए है 3 बेस जो है इसकी पावर 2x और एक है 3 की बेस की पावर x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट 3 की पावर 2x, देखिए ये बड़ी है तो इसको हम वाई स्क्वायर के लेट कर लेंगे, और ये जो 3 की पावर x है सिंगल, इसको हम y लेट कर लेंगे। अब आगे हमने जो इसका स्टेप करना है वो ये है कि देखें 3 की पावर 2x हमने y स्क्वायर की इक्वल लेट की हुई है, तो यानी कि इसको हम रिमूव करके ये लिख सकते हैं y स्क्वायर। ये देखें, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, सॉरी, ये देखें 3 की पावर 2x जो हमने इधर लेट की हुई, इसको अब हम इधर से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह वाई स्क्वायर लिख देंगे, इसको हमने लेट किया हुआ है क्योंकि। और इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर ये जो 2 है, यानी कि 3 का जो ये स्क्वायर है 3 टाइम 9, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। इधर हमने इसको 9 में कन्वर्ट कर लिया है 3 की पावर 2 को, और -12, ये जो छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई का इसकी साइन है मैथ में। वैसे तो ये डेसिमल है लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है। इसको अब हम 3x जो है इसको देखेंगे, इसको हमने लेट किया हुआ y के, तो इसकी जगह हम यहाँ पर y लिख देंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ठीक है भाई, हमारे पास ये बन जाएगा वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है, अब यहाँ से भी हो सकती है फैक्टराइजेशन, लेकिन उसमें मज़ीद ये है कि फैक्टराइजेशन तो हो जाएगी मिडिल टर्म वगैरह, लेकिन एक अपनी आसानी कर लेते हैं, वो ये कि देखें यहीं पे ये 3 है, ये 12 है, ये 9 है, ये जो 3 है ये इन दोनों पर जा रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। इस तरह हमें फैक्टराइजेशन करने में और आसानी होगी। तो 3 को कॉमन लेने से 3 टाइम 9 होता है वाई स्क्वायर, 3 4 टाइम 12 और 7y प्लस 3 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 0। हम देखें अगला स्टेप 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आई है मिडल, अब हमने इसको ब्रेक करना है, इसकी मिडिल टर्म, यानी कि हमने इसको मिडिल टर्म के ज़रिए करना है। तो ठीक है, इसकी मिडिल टर्म करते हैं। अगर हम ले लें 3y स्क्वायर और यहाँ से लें हम अगर 3y और साथ में ऐड कर लें -y, तो माइनस का 3 और माइनस का y, ये जो 1 है ये 4 भी बना रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस, और 3 1 टाइम क्योंकि 3 होता है तो 3 1 टाइम 3, ये भी इसकी कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं। तो मज़ीद इनमें से ग्रुपिंग कर लेते हैं, इनमें से भी और इनमें से भी। यहाँ से 3y कॉमन, अंदर हमारे पास पीछे y बच जाएगा माइनस 3y के साथ कैंसिल, y 3y के साथ जब कैंसिल होगा तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा। ये -y है और ये +1 है, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनमें हम ले सकते हैं -1 को कॉमन, y प्लस माइनस माइनस इधर से 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 0 है इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मजीद देखें 3y, ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, और ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इधर आकर बटा में चला जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 1। तो ये दो आंसर हमारे पास यहाँ तक इसके आगे हैं, ये अभी मज़ीद आगे जाएंगी। इनको ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, इनको अब हमने पुट कर देना है जो हमने लेट किया हुआ है जी। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने लेट किया हुआ था। ये जो y है इसको हमने लेट किया हुआ था पिछले स्टेप्स में। अपने जो क्वेश्चन है उसमें 3x के साथ, ये जो 3x है इसको हमने y की इक्वल लेट किया हुआ था। अब ये जो 3 है y को हम रिमूव करके ये लिख देंगे और साथ में इसकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको भी साथ साथ लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं, दरमियान में से लाइन लगा लेते हैं। अब देखें 3x इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू 1 है हमारे पास 1/3। तो अगले स्टेप में हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 3 की पावर x, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये इसमें जो इसका अभी पावर है 1 वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि ऊपर जाकर ये इसके साथ इधर जो पॉजिटिव 1 है वो -1 में तब्दील हो जाएगा। ये 3 और ये 3 बेसिस आपस में कट गई और x की वैल्यू जो -1 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और इस साइड का यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरी तरफ जाते हैं, देखते हैं y इज इक्वल टू 1। तो इसको हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, हमने लेट किया हुआ था 3x, y की वैल्यू आई है 1। तो अभी यहाँ पर फिर वही बात कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको उसकी यूटिलाइजेशन हम करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हमारे पास एक, वो है ए स्क्वायर इज इक्वल ए की पावर 0 अगर हो तो इसको लेट कर लेते हैं हम 1 के, ये कंसिडर होती है 1 के। तो इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह करना है। 3x ये 1 है तो इसको अगर हम बेस 1 कर लें तो ये सवाल जो हमारा है ये हल भी हो जाएगा और उस पर कोई उस तरह का असर भी नहीं होगा कि सवाल गलत हो जाए। अब देखें बेसिस हो गई हैं कॉमन, एक जैसी आ गई हैं, सेम हो गई हैं। तो ये जो है बेस, ये बेस इसके साथ ख़त्म हो जाएगी और x की पावर हमारे पास ये दोनों ख़त्म होने से 0 बन जाएंगी इधर। अब इसको हम अगले स्टेप में सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं। एक आई है हमारे पास -1 जबकि दूसरी 0 और यही हमारा आंसर है जी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो है 2x प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x और -20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए माइनस में है एक्सपोनेंट, तो इसको हमने प्लस में करना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने काम ये करना है कि ये जो हमारे पास माइनस में पावर है इसको हमने कन्वर्ट करना है, किसी तरह ये प्लस में हो जाए तो फिर हम आगे चल सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं साथ साथ 2 की पावर x प्लस 64 इंटू, देखें ये 2 की पावर -x है तो मैथ के अंदर कोई भी पावर जो एक्सपोनेंट होती है अगर वो माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास 1/2x हो जाएगा और साथ में इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी और -20 ये वैसे ही हम लिखेंगे। अब देखें हमने आगे जो काम करना है लेट के अंदर ही वो काम है, वो ये है कि ये 2x है और ये भी 2x है, लेकिन ये 2x जो है ये मल्टीप्लाई किस्म का हो रहा है और ये डिवाइड बाय हो रहा है, यानी कि ये ओवर के नीचे है। तो ये जो 2x है ये इसको हम इसी को कंसिडर करेंगे, 2x जो है इसको y कंसिडर कर लेते हैं और जब इसकी इधर बारी आएगी तो इसको अपॉन में ले जाएंगे। तो ठीक है, इसको अब हम हटाकर इसको y इसकी जगह प्लेस करते हैं
2x की जगह y आ गया प्लस 64 मल्टीप्लाई 1/2x है, तो 2x की जगह हमने लेट किया हुआ है y, तो ये y आ गया -20 इज इक्वल टू 0। अब हमने ओवर y जो है इसको ख़त्म करना है। ओवर y ख़त्म होगा तो काम चलेगा हमारा। ये जो y है तो ठीक है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग y बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो यानी कि y जो है इधर भी हमने मल्टीप्लाई कराना है 64 मल्टीप्लाई 1/y, और इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई कराना है -20 के साथ भी हमने y को मल्टीप्लाई कराना है। इवन मैथ के असूलों को हम ब्रेक नहीं कर सकते, 0 के साथ भी हमने y को मल्टीप्लाई कराना है। गो कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमने कंडीशन के मुताबिक ही जाना है। y स्क्वायर प्लस ये वाला y और ये वाला y ख़त्म हो गया, कट गए, 64 हो गया, इधर 20 और y आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाएगा, 0y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर भी हमने मिडिल टर्म इसकी करनी है। मिडिल टर्म करने के लिए ये देखें, ये 1 है, कोफिशिएंट इसका y स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा जब तो हमारे पास 20 ही बनेगा। लेकिन देखें ये हमने इसकी तरतीब पहले करनी है, ये जो है ये इस तरतीब के मुताबिक तो हम मिडिल टर्म नहीं कर सकेंगे। y स्क्वायर -20y, हमने इसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस टाइप में हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो इसकी थोड़ी सी रीशफलिंग करते हैं, ये -20y बीच में और प्लस 64 इज इक्वल टू 0 ये इधर, ये अब बिल्कुल वैसे ही हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये उसके मुताबिक हो गया, अब हो सकती है इसकी। अब ये 1 है, इसके साथ y स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 64 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64, यानी कि हमें दो ऐसे आते चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 64 हो या और उनका जो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन का जो रिज़ल्ट हो वो हो -20। तो देखें 64 पर बहुत से टेबल जाते हैं, 8 टाइम भी 64 होता है, बट वो 20 नहीं होता, क्योंकि 8 में 8 प्लस करें तो 16 बन जाता है, 20 नहीं बनता। तो उसके लिए अगर हम ले लें दो अदद -4y और -16y, तो ये देखें ये ऐसा कम्बिनेशन है कि -20 भी बना रहा है और माइनस माइनस प्लस 16 4 टाइम्स 64, तो ये भी शर्त इसकी मुकम्मल हो रही है। तो यहाँ से अब हम कॉमन ले लेंगे y -4, इधर से -16 ले लेते हैं कॉमन, y -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मज़ीद y -16 जो है इसको अलग लिख लेंगे और इन दोनों में से कॉमन y -4 को अलग लिख लेंगे। अब y -16 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4, ये दो साइड्स आ गई हैं हमारे पास। अब हमने दोबारा उसी स्टेप पे चले जाना है जो हमने लेट किया हुआ था। लेट हमने किया हुआ था इसमें 2x, ठीक है, इज इक्वल टू y, ये हमने बच्चों पीछे लेट किया हुआ था। तो इसके मुताबिक अब y की जगह हम 2x रखेंगे और y की वैल्यू इस तरफ से क्या आई है 16, जबकि दूसरी जानब चल देंगे तो इसको y को रिप्लेस करके 2x लिखेंगे और इधर है y की वैल्यू 4। तो पहले इस हिस्से को कर लेते हैं। देखें इसमें भी 16 है, तो 16 को हम इसकी तजज़ी करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ताकि इसकी पावर, इसकी जो बेस है वो किसी तरह 2 हो जाए। तो 2 टाइम 4 एंड देन 2 टाइम 4 और फिर 16, यानी कि ये इस तरह, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे भी किया था।
2 8 टाइम एंड देन 2 4 टाइम, 2 2 टाइम एंड देन 2 1 टाइम। तो कितने 2 फैक्टर में आए हैं हमारे पास? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही बनेगा, यानी कि अब ये 2 और ये 2 सिमिलर हैं तो ये कट गए, x की पावर 4 आ गई। यहाँ से हमारा आंसर निकल आया। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, 2 की पावर x और ये जो 4 है इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। जब ये 2 और ये 2 बेसिस सेम है तो कट जाएंगे, x की पावर, ये जो x की इधर वैल्यू होगी इक्वल की इस जानिब वो होगी 2। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको अब हम सोल्यूशन सेट में यहाँ पर लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 4 और 2 और यही हमारा आंसर है जी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हमारे पास है इन ब्रैकेट x + 1 x + 3 x - 5 x - 7 इज इक्वल टू 192। तो देखें ये जो टाइप है ये इसकी इक्वेशन की टाइप नंबर 5 है और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसकी ग्रुपिंग करनी होगी और ग्रुपिंग के बाद इसको हमने मज़ीद आगे करना होगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी इधर। हाँ ये है बिल्कुल, देखिए ये कहता है ब्रैकेट के अंदर x + a x + b x + c x + d इज इक्वल टू k। तो यानी कि ये k को रिप्रेजेंट करके वो बात कहने बता रहा है, वेयर a + b इज इक्वल टू c + d। ये असल बात है समझने की, ये यहाँ से हमको डायरेक्शन दे रहा है कि इसकी जो हमने इसकी जो ग्रुपिंग करनी है, ये इसका जो मुआवजना करना है वो इसके मुताबिक करना है, a + b इज इक्वल टू c + d। तो यानी कि इसमें दो अदद जो होंगे उनका आंसर और फिर जो आगे दो अदद होंगे c और d से वो उनका एक ही आंसर आता होगा। तो उस हिसाब से हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो बार का मुख्तसर बात ये है कि अब आगे मज़ीद इसको करेंगे तो बच्चों को आपको समझ आएगी। ये जो चीज़ है ये आप ज़हन में रखना, ये जो इक्वेशन की टाइप है ना टाइप नंबर 5, इसके मुताबिक ये क्वेश्चन अब हमने करना है और इसमें ये चीज़ जो है ये इसमें अहम किरदार अदा करेगी। a + b इज इक्वल टू c + d। तो ये क्या है, ये मज़ीद आपको अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी। इससे ये कोई उस तरह का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इससे मुतल्लिका क्वेश्चन आपने शायद 8वीं में भी किए हों और 9th में भी स्पेशली किए हैं 2-3 जगहों पर। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है बंदे को दूसरे तीसरे दिन भूल जाती है बंदा ना करे तो। अभी आपको मैं बताता हूँ, आपकी डीप मेमोरी में जो बात चली गई थी वो ज़रा फ्रेश हो जाएगी। हमने ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है कि इन ये कुल हमारे पास 4 रकमें होंगी, यानी कि 1 2 3 4 बराबर के इस जानिब, जिनको हमने कंपेयर करना होगा इस टाइप नंबर 5 में। तो इस तरह की कंडीशन में देखें हमने क्या चीज़ बराबर करनी है। बराबर ये करनी है कि हमने जो हासिल है वो देखना है, इनका जो हमें जमा करने से जो हमारे पास इसका जो वैल्यू आती है उसको कंपेयर करना होगा जो इनको जमा करने से वैल्यू आएगी उसके साथ। देखें अगर मैं करूं 1 में +3 तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 4, और अब 4 ज़हन में रखिएगा, और -7 और -5 तो 4 नहीं बनाएंगे, ये तो माइनस का 12 बनाएंगे। सो इधर 4 आ जाएगा और इधर माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये दोनों a + b इज इक्वल टू c + d, यानी कि जो पीछे मैंने आपको वो बुक पर भी बताई ये चीज़, उसको मद्देनज़र रख के अगर मैं देखूं तो ये हमारी ग्रुपिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है, ये ग्रुपिंग नहीं बनेगी। अगर इसको हम करें, देखें x के साथ जो वैल्यू है +1, इसको इसके साथ मैं कंपेयर करूं इसके साथ, तो -5 में से +1 निकालें तो हमारे पास -4 बचेगा इज इक्वल टू। अब इधर आते हैं, अब इस x के साथ -5 है और यहाँ पर हमारे पास है दूसरी जानिब, देखें हमारे पास दूसरी जानिब क्या है 7। ये x - 5 तो इसके साथ हो गया, ये देखें 3 है, ये दोनों एक हो गए। अब इसको करना है, सॉरी इसके साथ
x प्लस 3 और माइनस का 7। अब 7 में से अगर हम 3 निकालें तो हमारे पास 4 बच जाएगा। -7 है तो अलामत जो है वो जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो अलामत होती है वही कंसीडर होती है, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 4 है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि -4 इधर भी है इधर भी है, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी वाली जो पीछे बार लिखी हुई है उसको ये पूरा कर रही है। इसकी यानी कि ग्रुपिंग ऐसे होगी, ये वाला इसके साथ हो जाएगा और ये वाला इसके साथ हो जाएगा। अब इनको दोबारा नीचे अरेंज कर लेते हैं, इनकी रीग्रुपिंग कर लेते हैं। उम्मीद है आपको रीग्रुपिंग करना आ गई होगी। देखें इसको एक साथ हमने मैच किया है तो -4 बना है, x प्लस 3 को x माइनस 7 के साथ कंपेयर किया तो -4 बना है, तो इसी हिसाब से हम इसको नीचे पहले लिख लेंगे। x प्लस 1 के साथ जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 5 की, और x प्लस 3 के साथ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 7 की, इज इक्वल टू 192 वैसे ही लिखा रहे। अब देखें हमें पता चल गया है ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। इससे पहले हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या है। इसके लिए हमने ऊपर जो जो हमने कंपेयरिंग की है LHS और RHS की, उस चीज़ ने हमें डिटरमाइन कराया है कि इसकी जो ग्रुपिंग है वो किस तरह करनी है। अब देखें ये जो ग्रुप है इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और इस ग्रुप को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जो x है इस x के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, x टाइम x, और x टाइम x स्क्वायर हो जाएगा, -5x प्लस 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x प्लस माइनस -1 टाइम 5। अब इधर आते हैं, देखें इधर क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर -7x प्लस 3x प्लस माइनस 7 3 टाइम 21 इज इक्वल टू 192। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है, ये x स्क्वायर वैसे ही लेकर है, इन दोनों को एक ही फैमिली से हैं तो -5 में से प्लस का x निकालेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, -5 आगे वैसे ही हम लिख देंगे। इधर देखें x स्क्वायर है इस जानिब, और प्लस -7 में से प्लस के 3x हम निकाल देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, -21 इज इक्वल टू 192। अब जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है कि देखें और ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x स्क्वायर -4y यहाँ से भी है और देखें यहाँ से भी है, तो इन दोनों ये एक ही जैसे हैं तो इनको हम लेट कर लेते हैं y के। तो अब इनकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं y की, y -5 और यहाँ से भी y -21 इज इक्वल टू 192। अब जो अगला स्टेप हमने करना है y स्क्वायर, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, -21y -5y माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 105। अब ये देखें ये है हमारे पास प्लस का 192, इसको हम इधर ही ले आते हैं इसी स्टेप में, 192 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर ये दोनों एक ही फैमिली से हैं तो इनको आपस में कर लेते हैं, -26 y हो जाएगा, 21 में 5 हम ऐड कर लेंगे, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इधर से बड़ी वैल्यू 192 है तो इसके साथ जो माइनस है ये हम नीचे लिखेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 105। तो प्लस का 105 अगर हम
इसमें से निकाल दें तो हमारे पास क्या बचना चाहिए? हमारे पास पीछे बचेगा, अगर कैरी लेकर जाएं तो 5 और 87 इज इक्वल टू 0। अब देखें अगला स्टेप जो हमने करना है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के भी जरिए कर सकते हैं इसको और मिडिल टर्म के जरिए भी। तो क्योंकि अगर मिडिल टर्म से पॉसिबिलिटी बनती है तो ठीक है, उससे कर रहे हैं तो उसी से करते हैं। वाई स्क्वायर हमें कुछ ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनको ज़रब करें तो 87 बने और मल्टीप्लाई करें तो -87 बने और ज़रब करें जमा या माइनस करें तो उनको 26y बनाएं। तो ऐसी दो जो रकमें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, ऐसे कौन सा टेबल होने चाहिए हमारे पास? तो अगर, क्योंकि ये 10 या 15 तक तो नहीं, ये आगे से ही शुरू होंगे। अगर हम देखें माइनस का, एक रकम हमने माइनस की लेनी होगी और एक प्लस की। तो प्लस का 3y और माइनस का 29y, 9 3 बार 27 का लग जाएगा 7 और 2 कैरी 3 2 बार 6 और 6 में वो 2 कैरी जो हैं वो हम प्लस करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो यानी कि ये 87 भी बना रहे हैं और 29 में से 3 निकालेंगे तो ये 26 भी बना रहे हैं। तो प्लस माइनस माइनस तो यही है आई थिंक। यहाँ पर हम 87 नीचे उतार लेंगे। तो आगे इसको देखते हैं, यहाँ से हम लेंगे इधर से और फिर इधर से लेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए y जहाँ से कॉमन लिया y प्लस 3 बच जाएगा हमारे पास और इधर से 29 कॉमन लेंगे, y प्लस माइनस माइनस 29 3 टाइम। तो एक हमारे पास इनमें से लिख लेते हैं y माइनस 29 और इधर से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 29 इसको भी हमने 0 कर दिया है और y इज इक्वल y माइनस 3 इसको भी हमने इक्वल कर देना है 0 के। अगले स्टेप में इसको मज़ीद कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखें छोटी सी स्लाइटली मिस्टेक हो गई है जी। जो देखें माइनस और माइनस 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 यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस कैसे बना, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। ये देखें जब कॉमन लिया -29 तो 29 का टेबल 3 टाइम जाता है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y एक वैल्यू ये हमारे पास ये आई है और दूसरी भी हमारे पास जो वैल्यू आई है उसकी है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें y इज इक्वल टू 29 और यहाँ से आ जाएगा y, ये प्लस 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा। एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब इनको हमने पुट कर देना है, जो हमने लेट किया हुआ है उसके अंदर। हमने लेट किया हुआ था जो वो क्या हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y। ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये वैल्यू हमने लेट की हुई थी। तो ठीक है, बल तरतीब हम इस वैल्यू को लगा लेते हैं। तो इस 29 के साथ एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो पहले इसको कर लेते हैं, इस साइड को देखें। इस साइड को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 29 प्लस का है, इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। 1 है इसके साथ कोफिशिएंट, 1 और 29 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 29 ही आता है। और अगर इन पर देखें कि कौन सा टेबल जाता है, 7 4 टाइम 28 हो जाता है, 29 पर कोई टेबल नहीं जाता। तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं है कि
हम इसका मिडिल टर्म के ज़रिए कर सकें, तो इसमें हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, ये इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत होगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब पॉसिबिलिटी हमारे पास ना बचे मिडिल टर्म करने की, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें वहाँ पर काम आता है। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -4, c की वैल्यू आएगी -29। तो इसको अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो देखें यहाँ पर x लिखा है फार्मूले का, माइनस फार्मूले का लिखा है, b की वैल्यू आई है -4, वो हम इस ब्रैकेट में लगा देंगे और अंडर रूट का साइन पहले ऊपर डाल लेते हैं। देखिए इसमें है बी स्केयर स्ट्रक्चर में, तो बी स्केयर की वैल्यू आई है -4 हमारे पास, वो लिखेंगे माइनस है आगे फार्मूले का और साथ में फार्मूले का 4 है। एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, एक वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इधर a आएगा, इधर c आएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू जो है वो है -29 अपॉन 2a। ये 2 फार्मूले का और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस माइनस प्लस 4 को 29 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 टाइम 36 और इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 116 ओवर 2 1 टाइम 2। अगला स्टेप जो है हमारा देखें वो बनेगा इसका 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 132 ओवर 2 बनेगा। अब 132 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसको मज़ीद हम कर सकते हैं। इसकी एलसीएम लें अगर हम, तो इसकी मज़ीद पॉसिबिलिटी है फैक्टर्स निकालने की। तो इसका एलसीएम जो है वो एक अलग सफ़े पर कर लेते हैं, आपको समझा देता हूँ ये किस तरह हमने करना है जी। तो 132 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखें 2 की टेबल पे हम लेकर जा रहे हैं, तो ये जाएगा हमारे पास 6 टाइम 12 एंड देन वंस अगेन इधर हमारे पास बच जाएगा 12 बन जाएगा और 12 पर ये जाएगा 6 टाइम, 2 3 टाइम और 2 3 टाइम। अब 3 की बारी है, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम और 11 1 टाइम, यानी कि 2 की पावर 2 एक आया है हमारे पास फैक्टर बन जाएगा और एक 3 मल्टीप्लाई 11 बन जाएगा। तो ठीक है भाई, इसको हम कर लेते हैं। 4 लिखा रहे प्लस माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और नीचे बटा 2। अब अगले स्टेप में देखें ये जो रूट है ये अलग अलग दे देते हैं हम इनको, 2 की पावर 2 इसको भी अलग दे देते हैं और 3 मल्टीप्लाई 11 है तो ये इनको मल्टीप्लाई कराएं तो ये 33 बनाएंगे, 33 को भी हमने अलग कर दिया है ओवर 2। इसके बाद जो स्टेप है वो ये है 4 प्लस माइनस ये रूट और ये साइन, ये रूट का साइन और ये 2 आपस में कट गए तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ 33, तो अंडर रूट ये वैसे ही लिखा है ओवर 2। यहाँ तक आपको समझ आ गई है जी। तो
अब देखें अगले स्टेप में, ये इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। इधर भी, इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 4 पर जा रहा है। 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2, 2 टाइम 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 के साथ 2 ख़त्म हो गया। इधर 1 है तो 1 नहीं है, इसको लिखता कोई नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 33 ओवर 2। अब ये 2 और ये 2 हमारे पास कट होंगे और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2 प्लस माइनस 33। ये एक तरफ का हमारा आंसर आया है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। अब जो दूसरी तरफ हमारे जो हमने लेट की हुई थी वैल्यू, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो इसको सबसे पहले हम इधर ले आएंगे, माइनस 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या इसको हम मिडिल टर्म के ज़रिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। सो सिंपल, दोनों मेथड आसान है। एक्स स्क्वायर, हमें 2 वैल्यूज़ ऐसी चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 3 बने और जमा या माइनस करें तो माइनस 4 बने। तो माइनस का 3x और माइनस का x, ये 2 वैल्यू ऐसी हैं कि ये दोनों इन शराइत पर पूरी उतर रही हैं। अब देखें, -3x और -x, -4 और माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, ये यहाँ से और ये यहाँ से x कॉमन, x -3 -1 कॉमन, x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक कर लेते हैं और एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और इधर से आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। तो इसका सोल्यूशन सेट अगर हम देखें तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा। सोल्यूशन सेट में जो हमने एक ऊपर जवाब निकाला है, एक ये आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट 33 और एक ये वाला एंड देन एक ये वाला, और यही इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है जी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब, एंड आई थिंक सो विच वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 15 है, लेकिन इसमें ये देखना है कि क्या इसकी ग्रुपिंग है या नहीं है, ये अरेंज्ड है या नहीं है। तो देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसकी जो हालत है वो ये है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये अरेंज्ड है या नहीं है, क्या ये ABCD ठीक है, ये ABCD, और या फिर ये नहीं है अपनी पोजीशन में। -1 और -2 माइनस का 3 बन जाएगा और 5 में से -8 में से 5 निकाल दें तो भी 3 बन जाता है, यानी कि ये अरेंज्ड है। ये इसको हम नहीं आगे मज़ीद चलाएंगे क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था वो अनअरेंज था, उसको हमने पहले अरेंज किया था, लेकिन ये हमारे पास अरेंज्ड है। तो ठीक है, इसको हम वैसे ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं। नीचे x माइनस 1 जो है ना वो x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में देखें, x टाइम हमारे पास x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 1x के साथ x माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 8 5 टाइम 8 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक हो गया। तो ये प्लस माइनस माइनस 8 5 टाइम 40 और ये जो है 360 वैसे ही लिख रहा है इज इक्वल टू 0। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख रहा है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस का 3x प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ से प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में आएगा वैल्यू क्योंकि बड़ी है 8, तो 8 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये माइनस का ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये, और ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों एक जैसी हैं तो इनको हम लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई के, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, तो ठीक है यहाँ पर कर देते हैं y प्लस 2 और इधर भी y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 40y और फिर 2 की बारी आ जाएगी प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 हमारे पास आ जाएगा माइनस का प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में देखें वाई स्क्वायर, ये और ये एक ही फैमिली से बिलोंग हैं तो इनका हम आपस में कर लेंगे, माइनस 38y आ जाएगा, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 40 है, तो माइनस 40 में से प्लस के 2 गए तो 38, और यहाँ से देखिए बड़ी रकम के साथ प्लस है तो 360 में से 80 गए तो 280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी मिडिल टर्म 280 का ऐसा टेबल हमें चाहिए जो जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 280 हो, वो दो एदाद बनाएं और उन्हीं को अगर हम जमा या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 38 बनाएं। तो ऐसे दो जो हमारे पास एदाद हैं वो कौन से होंगे, उन एदाद को हम इस तरह करते हैं कि देखें अगर हम 38 तो वाई स्क्वायर माइनस 10y लें माइनस 28y लें तो देखें 10 और 28 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 280 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसी को अगर हम प्लस के ऑपरेशन में से गुजारेंगे तो माइनस 38 भी बना लेंगे ये, तो यही है हमारे दो वो एदाद, और यहाँ पर हम 280 को भी नीचे उतार लेंगे, यहाँ से y कॉमन, y माइनस 10 माइनस 28 कॉमन, इधर से y प्लस माइनस माइनस 28 10 टाइम 280, तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इनमें से एक कॉमन हमने यहाँ पर लिख लिया और जो आउटर थे इनमें से हमने एक लिख लिया। अब देखें y की वैल्यू क्या आएगी 28 यहाँ से, और दूसरी जानब से हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो है y इज इक्वल टू 10। तो बेसिकली ये दो वैल्यू हमें गेट हुई हैं यहाँ से। अब हमने रिट्रीव होना है जो हमने लेट की हुई थी उसके अंदर, लेट हमने की हुई थी, देखें हमने क्या लेट किया हुआ था, हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई जी। तो ये जो y की दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास,
10 और -28 इनको बल तरतीब हमने अपनी जो लेट की हुई है इसके अंदर हम लगा देंगे वैल्यू के। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये देखें y की जगह अब ये वैल्यू हम लिख लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 10 है और इधर से x² - 3x इज इक्वल टू माइनस का 28। तो पहले इसे को कर लेते हैं। x² - 3x, ये 10 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने इसकी मिडिल टर्म करते हैं इसकी। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस का 5x और प्लस का 2x, 5 2 टाइम 10, और ये 5 में से 2 निकालें तो -3 भी बना रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब देखें x इज इक्वल टू -2 एक ये, और यहाँ से x इज इक्वल टू 5 एक ये आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं जो यहाँ से निकली हैं। अब इस तरफ आते हैं, देखें इस तरफ भी सेम सिचुएशन, x² माइनस 3x -28 आकर प्लस का 28 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब हमने फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मिडिल टर्म की। तो 28, ऐसा हमें दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई कराएं तो 28 बनाएं, और माइनस या प्लस करें तो -3 करें। x² इसका प्लस का 3x माइनस का 7x, ये दोनों कंडीशन पे पूरे उतर रहे हैं ये दोनों एदाद। तो इधर से हमारे पास x कॉमन, x प्लस 3 और यहाँ से 7 कॉमन, हमारे पास आ जाएगा x माइनस जो है वो 7 4 टाइम x माइनस। अगला जो स्टेप है हमारा, इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा, x माइनस 7, इसको हम इक्वल y 0 कर लेंगे, और यहाँ से भी एक वैल्यू हमारे पास जो आई है जी। तो दूसरे हिस्से में देखें, ये जो हमने लेट किया हुआ है x² माइनस 3x, ये प्लस का 28 है, इधर आकर माइनस का 28 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मिडिल टर्म। तो देखें x², अगर हम माइनस का 7x लें प्लस का 4x लें तो देखें 7 4 टाइम 28 प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 4 निकालें तो -3 भी बना रहे हैं। तो ये हमारे पास आगे इसके हम निकालेंगे जब ग्रुपिंग करेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें इधर से निकलेगा हमारे पास x और x माइनस 7, यहाँ से प्लस का 4, x माइनस 4 7 टाइम 28। तो एक दफ़ा एक्सटर्नल लिख लेते हैं x प्लस 4, और एक दफ़ा ये इंटरनल इनमें से कॉमन उठा लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 जी। तो अगले स्टेप में देखें x प्लस 4 इसको भी 0 कर लेंगे, और x माइनस 7 इसको भी 0 कर लेंगे, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4 और साथ में x इज इक्वल टू 7। अब इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हमारे पास ऑलरेडी दो आंसर हैं, तो उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, -2 5 एंड देन -4 अभी जो हमारे पास आए, और 7, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सरसाइज 1.3 के। तो एक्सरसाइज 1.3 हमारी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में।